हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज संगरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हिंदी के प्रेस्टिक सेट। मॉडल सेट नहीं है, प्रेस्टिक सेट है। मॉडल सेट 1 से 5 तक अपलोड हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। उसके अलावा प्रेस्टिक सेट 1 से लेकर 2 तक अपलोड हो चुका है। प्रेस्टिक सेट तीसरा है। तो क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 में करा सीमा, रजनी, ओलो, सुफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? पांचों किसकी बहन थी? ऑप्शन ए में मदन की, ऑप्शन बी में खोखा की, ऑप्शन सी में लेखा की, ऑप्शन डी में सेन साहब की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा की। ये पांचों किसकी बहन थी? खोखा की। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में ग्रामीण भारत, ऑप्शन डी में कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो जाते हैं? ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। कहाँ के? ऑप्शन ए में उत्तर भारत की, ऑप्शन बी में पश्चिम भारत की, ऑप्शन सी में है पूर्व भारत की, ऑप्शन डी में है दक्षिण भारत की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की। साउथ के तो मूवी देखते होंगे लोग, तो साउथ क्या भाषा है ये? तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ कहाँ की भाषा है? साउथ की भाषा है, दक्षिणी भारत की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कर है, बहादुर से मार खाकर भैंसे भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंसे भागी भागी किसके पास चली आई? ऑप्शन ए में बहन, ऑप्शन बी में माँ, ऑप्शन सी में नानी, ऑप्शन डी में चाची। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ। बहादुर से मार खाकर भैंस से भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास चली आई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? ऑप्शन ए में शंभू महाराज, ऑप्शन बी में है गोसाई महाराज, ऑप्शन सी में है श्री महाराज, ऑप्शन डी में है विष्णु महाराज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा, सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है? ऑप्शन ए में सुजान की, ऑप्शन बी में रस खान की, ऑप्शन सी में मियाजान की, ऑप्शन डी में निसार की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस खान की। ऑप्शन नंबर बी, रस खान की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है? घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा? ऑप्शन ए में है क्रोध, ऑप्शन बी में है प्रेम, ऑप्शन सी में घृणा, ऑप्शन डी में कपट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सरल और सीधा और अत्यंत सरल कहा है? तो प्रेम को। क्वेश्चन नंबर 8 में करें, पत्थर पर लिखी जली हुई छाया किसकी शाखा है? किसकी साखी है? ऑप्शन ए में है पशु की, ऑप्शन बी में ईश्वर की, ऑप्शन सी में मानव की, ऑप्शन डी में प्राकृतिक की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मानव की। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, कुंवर नारायण कवि हैं। ऑप्शन ए में है ग्राम संवेदना के, ऑप्शन बी में है ग्राम संवेदना के नगर संवेदना के, ऑप्शन सी में ममता संवेदना के, ऑप्शन डी में पितृ तत्व संवेदना के। तो कुंवर सिंह नारायण कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर संवेदना के।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ऑप्शन ए में है ईश्वर, ऑप्शन बी में है धर्मगुरु, ऑप्शन सी में है भक्त, ऑप्शन डी में है दानव, ऑप्शन डी में है दानव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भक्त। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है ज्योतिका फुले, ऑप्शन सी में है राजगोपालचारी, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा जो है किस देश की जाति है। ऑप्शन ए में है मंगोल, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है मुल्तान, ऑप्शन डी में है भारत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत की। मुंडा किस देश की जाति है, तो भारत की। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है, वीवीआई क्वेश्चन। हिरोशिमा कहाँ है। ऑप्शन ए में चीन में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में नेपाल में, ऑप्शन डी में जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है नगरीय लिपि शीर्षक लेखक के निबंधकार हैं। नगरीय लिपि शीर्षक लेखक के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए में है गुनकर मुल्ले, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी में है बाबूराम सक्सेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुनकर मुल्ले। ऑप्शन नंबर नगरीय शीर्षक कहानी के निबंधकार कौन है, तो गुनकर मुल्ले। क्वेश्चन नंबर 16 में है नगरीय लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नगरीय लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया। ऑप्शन ए में अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी में भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी में अक्षर कथा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन नंबर 17 में है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए में है ब्राह्मणी, ऑप्शन बी में नंद नगरी, ऑप्शन सी में देवनागरी, ऑप्शन डी में मराठी लिपि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। मराठी भाषा किस भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था। ऑप्शन ए में है कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी में है कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी में है कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी में कहानीकार के साले ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है राफाल लियोनार्डो और दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड की, ऑप्शन बी में फ्रांस की, ऑप्शन सी में इटली की, ऑप्शन डी में यूनान की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली की। क्वेश्चन नंबर 20 में है नटरंग पत्रिका किसका संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध है ऑप्शन ए में नाटक से, ऑप्शन बी में खेल जगत, ऑप्शन सी में कहानी, ऑप्शन डी में रंगकर्म। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगकर्म। क्वेश्चन नंबर 21 में हम अशोक वाजपेयी ला चतुर्थ में
कितने दिन तक रहे, कितने दिन तक रहे? ऑप्शन ए में 19 दिन, ऑप्शन बी में 7 दिन, ऑप्शन सी में 1 महीना, ऑप्शन डी में 20 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिन। कितने दिन रहे? तो 19 दिन रहे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें, सॉरी 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए में है भंगू, ऑप्शन बी में है संतु, ऑप्शन सी में माँ, ऑप्शन डी में पिताजी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिताजी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बिस्मुल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मुल्लाह खां का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 14 जुलाई 2005 में, ऑप्शन बी में है 17 जुलाई 2006 में, ऑप्शन सी में है 18 जनवरी 2004 में, ऑप्शन डी में है 18 अगस्त 2006 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2006 को। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 है गांधी जी की दृष्टि में, क्वेश्चन नंबर 26 है गांधी जी की दृष्टि में उदांत और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए में अहिंसा प्रतिरोध, ऑप्शन बी में अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी में अनुवाद, ऑप्शन डी में अंग्रेजी की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है गुरु नानक किस भक्त धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्त धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए में है सगुण भक्त धारा, ऑप्शन बी में है दुर्गुण भक्त धारा, ऑप्शन सी में है राम भक्त धारा, ऑप्शन डी में कृष्ण भक्त धारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्त धारा के। गुरु नानक किस भक्त धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्त धारा के कवि थे। गुरु नानक निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1560 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1539 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1565 ईस्वी में। तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26 VVI क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1539 ईस्वी में। सी यानी 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 27 में रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए में है बनारस, ऑप्शन बी में है ब्रिज भूमि, ऑप्शन सी में महागोली, ऑप्शन डी में हस्तिनापुर। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए में बनारस, ऑप्शन बी में ब्रिजभूमि, ऑप्शन सी में महरौली, ऑप्शन डी में हस्तिनापुर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिजभूमि, ऑप्शन नंबर बी ब्रिजभूमि। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 है रसखान की भक्ति कौन सी थी? रसखान की भक्ति कौन सी थी? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सगुण, ऑप्शन बी में है निर्गुण, ऑप्शन सी में है नौगुण, ऑप्शन डी में सरगुण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सगुण। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सगुण थी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में है कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए में है भारतीयता, ऑप्शन बी में है कदाचरित्रता, ऑप्शन सी में है पत्रकारिता, ऑप्शन डी में अंग्रेजी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयता।
कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में है जीनो जनपद किसकी कृति है? ऑप्शन ए में है प्रेमधन, ऑप्शन बी में है श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी में है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी में है नागार्जुन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन। ऑप्शन नंबर ए प्रेमधन। इसके बाद के वीडियो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आ रहे हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप अगर हिंदी व्याकरण में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण जो का प्ले लिस्ट है वहाँ 0 से लेकर हीरो क्लास तक है, उसको आप पहले देखें, उसके बाद इसको देखें।